हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू मेंस प्रिपरेशन, दैट इज टेस्ट सीरीज। कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि किस इंस्टीट्यूशन के टेस्ट सीरीज को जो है चूज करें या सिलेक्ट करें या टेस्ट सीरीज दे, राइट। बट उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो डाउट है वो है कि टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करें, राइट। अब इन दोनों इश्यूज को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, बट उससे पहले एक और डाउट को हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कब टेस्ट सीरीज लगाए, राइट। तो अगर आपने प्रीलिम्स दे रखी, राइट, और आप होप कर रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और आप मेंस की एग्जाम देने वाले हैं, राइट, या ऐसा है कि आप डाइसी है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, अगर आप अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और मेंस की प्रिपरेशन को जो है अपना पेस देना चाहते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा या मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप तुरंत टेस्ट लगा लें। प्रीलिम्स के बाद 10 से 15 दिन आप रुक सकते हैं, उसके बाद टेस्ट लगा ले, टेस्ट देना शुरू कर दे। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसकी अगर यूटिलिटी नहीं होती, राइट, आपने एग्जाम दे दी, राइट, बट आपने जो है या टेस्ट दे दी बट आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, राइट, और यूटिलाइज कैसे करना है वो तो मैं बताऊँ। तो उस टेस्ट सीरीज का मतलब नहीं, आपका जो हार्ड अर्न मनी है, आपके माता पिता का हो या आपका, वो वेस्ट चला जाएगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैलेंस मेंटेन करना, राइट। इफ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम दिस ईयर, राइट, तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी इन टर्म्स ऑफ योर कवरेज। आपको उसको भी समय देना है, रिविजन को भी समय देना है और राइटिंग को भी समय देना है। और आप अर्ली शुरू करते हो तो ये आप कर पाओगे, क्योंकि अगर आप इक्वली पेस्ड रखते हो अपने टेस्ट को, राइट, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है कवरेज करने का, रिवाइज करने का, राइट। बट अगर आप स्क्यू कर देते हो, एक साथ जो है एट द एंड टेस्ट लगाते हो, तो आप अपनी जो टेस्ट से कुछ लर्न नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू नीड टू गेट फीडबैक, यू गेट नीड टू गेट कॉपीज, you have to understand the feedback and you have to implement whatever you have learned, whatever mistakes you have done, you have to work on it and then give the next test, right। but अगर आपने एंड में रख दिया, राइट, बहुत ही हॉच पॉच हो जाएगा, आप कुछ भी उसका फायदा उठा नहीं पाएंगे ऑफ द टेस्ट सीरीज, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस मेंटेन करना इन टर्म्स ऑफ सिलेबस कवरेज, रिविजन एंड राइटिंग। और आपको अंडर राइटर नहीं बनना है या अंडर राइटिंग नहीं करना है और ओवर थियराइजिंग नहीं करना है कि बस पढ़े ही जा रहे हैं, बट उसको आपने कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया, उसको कभी अप्लाई नहीं किया अपने आंसर्स में, तो दैट विल नॉट हेल्प। और यूपीएससी में अगर आप देखें, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स है, जो कहते हैं कि वी हैड नॉट इनफ नॉलेज बट वी हैड गुड राइटिंग स्किल्स, राइट। यू हैव टू लिवरेज दैट। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स नहीं है तो आई वुड रैदर रिकमेंड फोर्सफुली कि आप जल्द से जल्द टेस्ट लगा लें। अब नेक्स्ट चीज है कि कैसे चूज करें किस चीज टेस्ट सीरीज को। दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर प्रिपरेशन लेवल, योर फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ मच यू कुड अफोर्ड, व्हाट यू वांट टू इवैल्यूएट योर सब्जेक्ट्स एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। सो जीएस पेपर के तो ज्यादातर इंस्टीट्यूशन टेस्ट सीरीज देते ही है, सारे पेपर्स कवर करती है। कुछ ऑप्शनल के पेपर्स भी कवर कर लेते हैं, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू टेस्ट, राइट, आप इसको चूज कर सकते हैं, राइट। ऐसे भी अगर कई इंस्टीट्यूशन देते हैं देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो, राइट। अब एक और चीज जो ध्यान में रखनी है वाइल डिसाइडिंग विच टेस्ट सीरीज टू गो फॉर इज कितने टेस्ट हैं, राइट। हर एक सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 बार टेस्ट हो जाना चाहिए, यानी उसमें सेक्शनल टेस्ट हो, फुल लेंथ टेस्ट हो, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखें कितने टेस्ट हैं। सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टेस्ट पहले कौन से टेस्ट बाद में, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के एथिक्स, आईआर और कुछ और सब्जेक्ट्स जो उन्होंने कवर नहीं करे होते बिफोर अपियरिंग फॉर प्रीलिम्स, राइट। तो ये जो जो सब्जेक्ट्स ये एट द एंड ही होने चाहिए, राइट। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो आपने कई बार पढ़ा है उसको आप पहले टेस्ट कर दे, राइट। तो सीक्वेंस भी बहुत मैटर करता है, राइट, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए भी समय हो, राइट। तो आपको टेस्ट देना कब खत्म करना है? मेंस एग्जाम से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले आप टेस्ट देना खत्म करें, राइट। उसके बाद यू हैव टू लॉग इन ऑन टू रिविजन पार्ट, राइट। अब नेक्स्ट सेकंड जो चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग एन टेस्ट सीरीज और एन इंस्टीट्यूशन इज जो टर्न अराउंड टाइम है, कितना समय वो लगाते हैं टू रिटर्न योर कॉपीज, राइट। क्योंकि आपको कॉपीज अगर 7 दिन के अंदर नहीं मिल रही या 7 दिन में नहीं मिल रही, तो उस टेस्ट सीरीज का जो है वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाता है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ योर टेस्ट आर प्लान इन सच ए वे कि आपको 7 दिन का टाइम मिलता है बिटवीन 2 टेस्ट, राइट। तो उसके अंदर अगर आपको वो कॉपीज मिल जाती है तो आप फीडबैक के ऊपर काम कर सकते हो और टेक्स्ट 2 के लिए ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होंगे एकेडमिकली ऑल्सो एंड ऑल्सो विद एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। यानी जो आपके मिस्टेक्स है उसके ऊपर आप काम करके उसको अपने नेक्स्ट पेपर में रिपीट नहीं करेंगे, राइट, या उसको इम्प्रूव करेंगे अपने आंसर्स को। वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास कॉपीज आ जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूछे इंस्टीट्यूशन को क्या आप 7 दिन में आप जो है मुझे कॉपीज देंगे, नेक्स्ट टेस्ट से पहले देंगे, राइट। तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ फीडबैक। जो फीडबैक मिलता है, राइट, वो भी 2 तरीके का होता है। एक होता है जेनरिक, बहुत ही जेनरिक, हर एक पेपर में आपको एक ही तरह का फीडबैक मिलेगा।
और दूसरा है बहुत ही डिटेल्ड, आपके पेपर को थरोली देखा जाता है, बहुत पेनस्टेकिंगली आपके मिस्टेक्स पकड़े जाते हैं और आपको जो है फीडबैक दिया जाता है। बट आप सोचेंगे ये पता कैसे चले कि फीडबैक कैसे दिया जाता है, राइट? तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, राइट, रादर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बजाय मैं कहूँगा टॉपर्स के पेपर्स होते हैं जहाँ पे फीडबैक वगैरह दिया जाता है बाय द इंस्टीट्यूशंस, उनको उठाए अलग अलग इंस्टीट्यूशन से और देखे कि किस तरह का फीडबैक दिया जा रहा है, एंड उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं विच इंस्टीट्यूशन आई शुड चूज, राइट? पास्ट ईयर कॉपीज। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में बन रही है वो है मेंटरिंग, राइट? टेस्ट सीरीज, यानी आप एग्जाम जा रहे हो, एग्जाम में बैठ रहे हो, घर से दे रहे हो या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जाके दे रहे हो, राइट? आपकी कॉपीज आ रही है, बट कोई बंदा नहीं है, बंदी नहीं है जो कि आपको बताए कि क्या कैसे इंप्रूव करना है, बिकॉज फीडबैक से तो आप इंप्रूव कर ही सकते हो, बट उसके बियॉन्ड भी आपके कई सारे डाउट्स होंगे, राइट? तो आपको एक मेंटर की जरूरत है, वो होनी चाहिए कौन? जिन्होंने पहले ही एग्जाम दे रखी है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, राइट? तो 1 to 1 अगर डिस्कशन हो जाएगा तो वो ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा इन योर प्रिपरेशन, राइट? और कितने टेस्ट देने चाहिए? तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट दे दी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? तो उसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे, उसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे, राइट? ये भी सफिशिएंट है, बट इसके बियॉन्ड भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किसी एक इंस्टीट्यूशन के, जो दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन उसके जो है आप टेस्ट पेपर लाइए, राइट? घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए, इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं, सेल्फ इवेल्युएट कर लीजिए, पीयर को दे दीजिए, अपने दोस्तों को जिनके साथ आप कर रहे हो, राइट? बट दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वन टेस्ट सीरीज इज मोर देन सफिशिएंट। अब आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो क्या किया जाए? तो वही चीज़ करें आप, इंस्टीट्यूशन से आप जो है टेस्ट पेपर ले आइए, मॉडल आंसर्स भी ले आइए, टेस्ट दीजिए, मॉडल आंसर से फीडबैक कंपेयर करिए, राइट? या फिर ऐसा भी है कि अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो कई सारे ऐसे वेबसाइट है विच आई वुड नॉट नेम, जहाँ पे टेस्ट पेपर मिलते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और घर पे ही बैठे बैठे आप दे सकते हैं। या फिर अगर वो भी नहीं करना चाहते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 या 3 साल के क्वेश्चन जो है या पेपर जो है उसको आप सॉल्व कर लीजिए और सेल्फ इवेल्युएट करें, पीयर्स के साथ इवेल्युएट करें, या फिर किसी सीनियर से, या फिर इवन एआई टेक्नोलॉजी आज की डेट में है, उनसे भी आप जो है इवेल्युएट करा सकते हैं अपने आंसर्स को, राइट? अब इस्तेमाल करें कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आपने अलाइन करना है विद टेस्ट सीरीज। हर एक टेस्ट सीरीज, ज़्यादातर टेस्ट सीरीज आपको दिखा देगा 7 दिन का गैप होता है एक टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में, राइट? उसी तरह 7 दिन का गैप होगा विद थर्ड टेस्ट, राइट? तो इस 7 दिन में शायद आपको ज्योग्राफी, राइट, और आपको जो है इंडियन सोसाइटी, राइट, या फिर इस टेस्ट गैप में आपको हिस्ट्री, इस टेस्ट गैप में आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इस तरह आपने जो है, आपको समय मिलता है 7-7 दिन का हर एक टेस्ट के बीच में, राइट? तो उसी को यूटिलाइज करें, राइट? उसी में आप कवर करने की कोशिश करें उन टॉपिक्स को, राइट? ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपके कवर ना हो, तो मैंने जैसे कहा ऐसी टेस्ट सीरीज ले जिसमें हर एक सब्जेक्ट 2 बार टेस्ट हो जाए, राइट? तो नेक्स्ट टाइम जब वो सब्जेक्ट टेस्ट होगा तो उस समय आप उसको कवर करिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? अगेन यू शुड नॉट स्क्यू योर टेस्ट एट द एंड, राइट? अदरवाइज क्या होगा कि आप लर्न नहीं कर पाएंगे फ्रॉम देयर टेस्ट एंड अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको इन द नेक्स्ट टेस्ट, राइट? तो कुछ चीज़ें छूट जाती है और ज़्यादा स्टूडेंट्स की छूट जाती है, तो उसको आप नेक्स्ट राउंड या नेक्स्ट इटरेशन में कवर कर लीजिए। यू हैव टू लीव रूम फॉर इवन रिविजन आफ्टर योर टेस्ट आर कंप्लीटेड। टेस्ट आपको कब कंप्लीट करनी? मेंस एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले आपको कंप्लीट करनी, उसके बाद जो 10 दिन होंगे उसमें पूरी तरह से यू हैव टू लॉग इन विद रिविजन स्ट्रेटेजी, राइट? अब टेस्ट का इस्तेमाल कैसे करें? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिवली फीडबैक को यूज करें। जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है, राइट, उसके ऊपर आप पॉन्डर करें। अगर टेस्ट पेपर कॉपी मिल जाती है तो आधा दिन दीजिए, एक दिन दे दीजिए उसको, और उसके ऊपर जो भी आपके मिस्टेक्स है उसको आप समझिए, फीडबैक को समझिए, मिस्टेक्स के भी कई सारे कैटेगरीज है उसको समझिए, और नेक्स्ट टेस्ट में उसको रिपीट ना करें मिस्टेक्स को, या इंप्रूव करें अपना आंसर्स को। जो भी इंप्रूवमेंट बताया गया आपको टेस्ट आपके फीडबैक उसको आप अप्लाई करें, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट एक टेस्ट दी है आपने, शायद ज्योग्राफी की दी है, राइट? ऐसे कुछ फीडबैक्स होंगे जो अप्लाई करेंगे हिस्ट्री के टेस्ट को भी, राइट? जैसे आपका स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर्स, जो है आपकी यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, राइट? या और भी कंसेप्चुअल या फिर मिस इंटरप्रिटेशन, जैसे जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं या फिर जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं उसको आप सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, ये सारी जो है आप नेक्स्ट पेपर में भी अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, राइट? तो उसको अप्लाई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिवली। उसके लिए आपको समय देना पड़ रहा है, एक पूरा दिन देना पड़ रहा है तो दे दीजिए, बट उसको करें, राइट? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो इनिशियल पेपर्स है, आप पहले 2-3 पेपर में आप टाइम पे बहुत फोकस करें कि कितना टाइम लग रहा है आपको हर एक क्वेश्चन को, और हर एक क्वेश्चन को नहीं तो एक ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 1A में आपको जो 1 में A B C 3 क्वेश्चन होंगे, तो इस ब्लॉक को कवर करने में मुझे कितना टाइम लगेगा उसको नोट करें, राइट? ध्यान दें उस पे ऊपर, क्योंकि बाद में शायद आपको वो करने की जरूरत ना पड़े, बट शुरुआत में आपको करना पड़ेगा। पेपर के इस सेक्शन में मुझे कितना टाइम लगा, दूसरे सेक्शन को कवर, एक पेपर को कवर करने में कितना समय लगा, राइट? इवन ट्राई करें कि
एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगता है वो भी कहीं ना कहीं जज कर ले अपने बाय एवरेजिंग इट आउट, राइट। तो अगर आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है, यू शुड नॉट गिव मोर देन 8 मिनट्स, 7 मिनट्स, राइट। 7-8 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करें। अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 12 मिनट से ज़्यादा नहीं, अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, राइट। इस चीज़ को ध्यान में रखें। टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वेरी क्रूशियल स्पेशली फॉर पेपर्स लाइक एथिक्स और GS3, राइट। एरर लॉग मेंटेन करें। मैंने कहा कि जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं नोट कर ले, राइट। एक अपनी कॉपी रख ले या फिर डिजिटल कॉपी कर सकते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स जैसे कि कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, वो स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं, बॉडी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, यूज ऑफ एग्जांपल्स, यूज ऑफ केस स्टडीज, अंडरलाइनिंग, राइट, इंडेंटेशंस एंड सो फोर्थ, टाइम, मिस इंटरप्रिटेशन, इस तरह के मिस्टेक्स को आप किसी एक कॉपी में लिख लीजिए और नेक्स्ट टेस्ट पे जाने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रखें, इसको बार बार पढ़े, राइट, ताकि उसको रिपीट ना करें। तो जो नेक्स्ट आपका लॉग बनेगा उसमें वो एरर्स रिपीट ना, राइट। तो दिस थिंग यू हैव टू डू, व्हाई वी हैव टू नॉट रिपीट मिस्टेक्स एंड वी हैव टू ग्रो एज अ राइटर। कंक्लूजन में आपको कहूंगा कि शायद आपका पूरा कवर ना हो पोर्शन, अभी ना हो या कभी ना हो, और ज्यादातर स्टूडेंट्स का पूरा पोर्शन कभी नहीं होता कवर, राइट। बट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कई सारे स्टॉपर्स हैं जिन्होंने कहा होगा या कहते हैं कि हमारा जो नॉलेज बेस है वो उतना ज़्यादा नहीं था, बट हमने राइटिंग के ऊपर जो है लिवरेज किया, उसको लिवरेज किया और अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से लिखा और मार्क्स बटोरे, राइट। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स, राइट। अगर आप स्लीपी क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो वी ऑल्सो प्रोवाइड टेस्ट सीरीज जहाँ पे हम जो है इवेल्युएट करते हैं GS के पेपर्स, राइट। अगर आप ऑप्शनल भी प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे सोशोलॉजी, PSR, राइट, तो उसके भी टेस्ट हैं, राइट। आपको टाइम बाउंड फीडबैक मिलेगा, मेंटरिंग भी होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा, राइट। लाइव सेशंस होंगे जिसमें इंप्रूवमेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी आपको, जो है मॉडल आंसर जो बनाए जाएंगे, राइट, वो जो व्यक्ति उसको पढ़ा रहा है वही उसको बनाएगा, राइट। ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से मॉडल आंसर्स बनाए जा रहे हैं, राइट। और फोर्टनाइटली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इंटरेक्शन होगा इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस, राइट। तो आप इसे चूज कर सकते हैं इफ यू विश टू। दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।